हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ कक्षा 9th में किस प्रकार के अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ आपको मैं। क्लास 9 कक्षा 9 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते, चलो देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन कौन सा होता है? कोलाइड विलयन के प्रमुख गुण लिखिए। कोलाइड विलयन के प्रमुख गुण लिखिए। यह पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था टिंडल प्रभाव। इसके उदाहरण लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलनात्मक क्या करना है? आपको व्याख्या करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विस्थापन वेग व त्वरण को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति के तीनों समीकरणों का प्रतिपादन कीजिए। यानी सूत्र स्थापित करना है इनका, तीनों समीकरणों का प्रतिपादन कीजिए। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति का जड़त्व का नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूटन की गति का क्रिया
प्रतिक्रिया का नियम लिखिए। और इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन है आपकी। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। कोलॉइड विलयन के प्रमुख गुण लिखना है आपको। ज्यादा कितने गुण लिखने हैं आपको? 5 गुण लिखने हैं कोलॉइड विलयन की। टिंडल प्रभाव क्या है और इसके उदाहरण लिखने हैं आपको। टिंडल प्रभाव की परिभाषा देनी है और इसके उदाहरण लिखने हैं आपको। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कम से कम कितने बिंदु लिखने हैं आपको? 5 बिंदु दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलनात्मक व्याख्या करना है तो इसमें अंतर लिखना है आपको। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको, व्याख्या करना है, अंतर लिखना है इनके, इसके बारे में। विस्थापन की परिभाषा लिखनी है, वेग की परिभाषा लिखनी है और त्वरण की क्या लिखनी है? परिभाषा। छठा क्वेश्चन है आपका न्यूटन की गति के तीनों समीकरणों का प्रतिपादन करना है। यानी न्यूटन की गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण। पहला समीकरण कौन सा होता है? v बराबर u प्लस at, ये पहला समीकरण होता है। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण होता है। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये 3 समीकरण होते हैं। 3 समीकरणों का क्या करना है आपको? प्रतिपादन करना है इन तीनों समीकरणों का। न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है जड़त्व का नियम। ये नियम लिखना है आपको। जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो गतिशील अवस्था में बनी रहती है, और जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो स्थिर अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता हो। ये है आपका जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब होता है माप, यानी द्रव्यमान की माप। न्यूटन की गति का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होना। जिस प्रकार से जैसे अपन जमीन पर चलते हैं तो जमीन को पीछे की ओर क्या करते हैं? धक्का देते हैं, और आगे की ओर अपन क्या करते हैं? बढ़ते हैं। तो पीछे की ओर क्रिया कर रहे हैं और आगे की ओर क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है ये। और इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और इसका उपयोग लिखना है आपको। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और इसका क्या लिखना है आपको? उपयोग लिखना है। तो अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालता रहूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।